बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक वीरन रेगिस्तां, एक छोटी सी झोपड़ी और एक माँ जो सिर्फ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगला ही लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। क्या वाकई एक माँ को अपने बेटे से मिलने की भी मोहलत नहीं मिलती, या इसके पीछे अल्लाह का कोई बड़ा राज छुपा होता है? यह वाकया उस वक्त का है जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अदाब से सर झुकाया और फौरन रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गए। झोपड़ी में अब सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी के दरमियान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा बैठी थी। अचानक फिजा का रंग बदला और उनके सामने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से आए हैं? जवाब आया, मैं अजराइल हूँ और अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। यह अल्फाज सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज की, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मेरा बेटा फल लेने गया है, मैं यूज एक नज़र देखना चाहती हूँ। लेकिन हजरत अजराइल बुनु अलैहिस्सलाम नदिए सामन ने फरमाया, मुझे एक लाम्हे की भी देरी की इजाज़त नहीं, हर रूह का वक्त मुकर्रर है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ कहा, मैं मौत से नहीं डरती, ये बस अफसोस है कि अपने बेटे से आखिरी बार बात ना कर सकी। फिर उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म फल लेकर वापस आए। उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश देखा। पहले समझे कि वो आराम कर रही हैं, लेकिन जब हकीकत समझ आई तो उनका दिल टूट गया। वो अपनी माँ के गम में रो पड़े। जब दफन का वक्त आया तो वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर अल्लाह के फरिश्ते नजिल हुए और कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, हम आपकी वलीदा के जनाजे में मदद के लिए आए हैं। और यून हजरत मरियम नाते अलैहिस्सलाम डान का दाफा मुकम्मल हुआ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने फरमाया कि उन पर अल्लाह की तरफ से हिदायत नजील हुई है और लोगों को सच्चाई की तरफ आना चाहिए। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ ने सख्त मुखालिफात की और धमकी दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ की तरफ बुलाता रहूँ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बहुत से मोजिज़त दिखाए। अंधों को रोशनी मिली, बीमारों को शिफा मिली, मुर्दों को जिंदा किया गया। ये सब देख कर कई लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग ज़िद पर कायम रहे। आखिरकार दुश्मनों ने एक बड़ी साजिश रची। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने आए तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया और एक दूसरे शख्स को उन जैसा बना दिया गया। लोगों ने गलत फहमी में उसी को पकड़ लिया और उसे ही सजा दे दी। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है और उसका हर फैसला हिकमत से भरा होता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बड़ी नसीहत है। अल्लाह हमें हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।